बच्चों तो आज हम देखो बच्चों अपने में पार्शियल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल आइडेंटिटी तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कुछ क्वेश्चन जो फोरियर सीरीज के हैं जो डिड्यूस करने वाले होते हैं उसको हम इसके द्वारा डिड्यूस करते हैं। तो बच्चों इसकी जनरल एप्लीकेशन भी होती है, इसका हम उसमें सिग्नल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो वहां पे इसकी जनरल एनालिसिस है, वहां हम इसको पावर या एनर्जी को की डोमेन को टाइम की डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर बच्चों मैथमेटिक्स है अपना, तो इसमें कोई यूज मतलब मैथमेटिक्स में इसका सिर्फ हम फॉर्मूला और इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखना बच्चों पार्शियल आइडेंटिटी क्या चीज होती है। जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज होती है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कोस 2 पाई एन एक्स बाय में बी माइनस ए प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन 2 पाई एन एक्स बाय में बी माइनस ए। तो बच्चों पहले तो आप बोलोगे कि आप पहले हमारे को ये बता रहे थे ये फोरियर सीरीज होता है ए नोट बाय टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो बच्चों ये एक जनरल फॉर्म है बी माइनस ए। बच्चों वहां पर हम जो वो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे लिमिट अपने ने एक निश्चित ले रखी थी -5 टू पाई या 0 से 2 पाई। तो बच्चों b माइनस ए क्या है यहाँ पे लिमिट है, क्या है लिमिट। तो बच्चों मान लो हमने -5 टू पाई ली तो इंटरवल क्या हो गया -5 टू पाई। तो ये बच्चों 2 पाई हो गया, क्या हो गया 2 पाई, पाई माइनस माइनस पाई क्या हो गया 2 पाई। तो b माइनस ए की जगह 2 पाई रख दिया तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई गया, तो इसलिए आ रहा था बच्चों वहां पे cos nx। ठीक है यहाँ पे कोई सी भी लिमिट रख सकते हैं -l टू l, ये एक जनरल फॉर्म है बच्चों। ठीक है तो अब ए नोट कैसे निकालते हैं 2 बाय में b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए से b एफ एक्स डी एक्स ए एन 2 बाय में b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स कोस 2 पाई एन एक्स बाय में b माइनस ए डी एक्स। ऐसे ही बच्चों हम ए एन निकाल लेते हैं 2 बाय में b माइनस ए एफ एक्स साइन 2 पाई एन एक्स बाय में डी एक्स बाय में b माइनस ए। ये बच्चों हम ये तो सिंपल है फोरियर। अपने को बच्चों क्या पढ़ना पार्शियल थ्योरम। पार्शियल थ्योरम बच्चों अपने को ये बात बोलती है कि जो फंक्शन का स्क्वायर है, जो ये फंक्शन का यदि हम स्क्वायर कर दे तो वो फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है बच्चों उसके यूलर कोफिशिएंट जो होते हैं ए नोट ए एन और बी एन। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा यूलर कोफिशिएंट जो ए नोट ए एन और बी एन है उसके स्क्वायर के इक्वल, समीशन के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है देखो बच्चों कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि देखो जो फंक्शन का स्क्वायर है यदि मैं उसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल होगा ए नोट के स्क्वायर ए एन के स्क्वायर और बी एन के समीशन के इक्वल। ठीक है ये हम प्रूफ करेंगे बच्चों। ठीक है जनरल फॉर्म में प्रूफ करेंगे सबसे पहले। ठीक है तो पार्शियल थ्योरम अपने को क्या बताती है, पार्शियल थ्योरम फोरियर सीरीज की प्रोवाइड करती है एक वे टू रिलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फोरियर कोफिशिएंट। जो फंक्शन का स्क्वायर है और कोफिशिएंट का स्क्वायर है इसमें आपस में रिलेशन बताती है क्या पार्शियल थ्योरम। ठीक है दिस इज पॉसिबल व्हेन द फोरियर सीरीज, यह तभी पॉसिबल होगी जब फोरियर सीरीज किसी इंटरवल में कन्वर्ज हो रही होगी ए से बी तक के बीच में। ठीक है कन्वर्जेंस थ्योरम हम पीछे लेक्चर्स में पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है तो देखो बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। अब जो अपने पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो था बच्चों फोरियर सीरीज में ए नोट बाय टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कोस 2 पाई एन एक्स बाय में बी माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन 2 पाई एन एक्स बाय में बी माइनस ए। ठीक है बच्चों तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को फंक्शन के साथ एफ एक्स के साथ और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किस इंटरवल की लिमिट में ए से लेके बी तक की लिमिट में।
हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एफ एक्स कोई फंक्शन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से लेके बी तक की लिमिट में। जैसे कि बच्चों एफ एक्स के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, डीएक्स प्लस ए नोट बाय 2। तो यहाँ पे भी हम एफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ए नोट बाय 2, इंटीग्रेशन भी करना है ए टू बी तक लिमिट, लिमिट इंटीग्रेशन की ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, ठीक है, प्लस अब इसके साथ भी हमारे को क्या करना है, समीशन ए एन 1 से लेके एन लेके इन्फिनिटी तक तो बाहर आ गया, एफ एक्स कोस 2 पाई एन एक्स बाय में बी माइनस ए डीएक्स, एफ एक्स के फंक्शन के साथ हमने क्या कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही हम बी एन को बाहर ले लेंगे और एफ एक्स के फंक्शन के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। ये आ गई इक्वेशन नंबर अपनी स्टार, क्या आ गई इक्वेशन नंबर स्टार। तो बच्चों हम जानते हैं कि ए नोट किसके इक्वल होता है, 2 बाय में बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डीएक्स। यहां से बच्चों हम एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ एक्स डीएक्स ए से बी की वैल्यू होती है ए नोट बी माइनस ए, यहां से बी माइनस ए यहां चला गया, बी माइनस ए बाय में 2। तो ये बच्चों आ गई एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स कोस एक्स की वैल्यू, ऐसे ही एफ एक्स साइन एक्स की वैल्यू। जैसे कि बच्चों यहां से निकालेंगे हम, देखो ए एन 2 बाय में बी माइनस ए टू बी लिमिट एफ एक्स कोस 2 पाई एन एक्स डीएक्स बाय में बी माइनस ए। तो बच्चों ये तो अपना एन का फॉर्मूला हो गया, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स कोस 2 पाई एन एक्स बी माइनस ए डीएक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो क्या आ जाएगी बच्चों, वो ए एन बी माइनस ए बाय में 2। ऐसे ही सेम सिमिलरली बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी एन की। और अब ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू जैसे ही हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो बच्चों अपने पास पार्शियल आइडेंटिटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। जैसे कि ए से बी एफ एक्स के स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 ए नोट बी माइनस ए बाय में 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन डॉट ए एन बी माइनस ए बाय में 2 प्लस बी एन डॉट बी एन बी माइनस ए बाय में 2, ए एन डॉट ए एन का स्क्वायर, बी एन डॉट बी एन का स्क्वायर। बच्चों आ गया ना रिलेशन। यदि हम किसी फोरियर सीरीज के फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर जो होगा बच्चों उसके फोरियर कोफिशिएंट के स्क्वायर के समीशन के इक्वल होगा। जैसे कि ए नोट का स्क्वायर आ गया बच्चों यहाँ पे भी, प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। बच्चों ये होगी अपनी पार्शियल थ्योरम प्रूफ। बच्चों अब मैं इसको एक और उसमें करवा रहा हूं जो हमने माइनस पाई टू पाई लिमिट रखी थी, ताकि आपको ये क्वेश्चन पक्का हो जाए। ये तो जनरल फॉर्म होगी बच्चों, ताकि आपको ये क्वेश्चन पक्का हो जाए, 0 से 2 पाई लिमिट हो या माइनस पाई टू पाई लिमिट हो। देखना बच्चों, केस फर्स्ट अपने जनरल फॉर्म ये निकाली है, ए टू बी एफ एक्स का स्क्वायर डीएक्स बी माइनस ए नोट का स्क्वायर बाय 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अपना केस फर्स्ट हो गया। ये तो जनरल फॉर्म होगी। यदि हमारी लिमिट क्या हो, माइनस एल टू एल हो, क्या हो, माइनस एल टू एल हो, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2l हो जाएगी। बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l। तो बी माइनस ए की जगह हम क्या रख दें, 2l रख दें। तो 2l बाय 2 ये तो सेम रहेगा, तो 2 से 2 गया। तो बच्चों ये किसकी लिमिट हो गई, ये किसके लिए केस हो गया, जब माइनस माइनस एल टू एल हो तब पार्शियल आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, ऐसे ही हम 0 से 2l हो तो तब भी बच्चों पार्शियल आइडेंटिटी तो यही होगी। अब यदि माइनस पाई टू पाई हो सोचो, तो 2 पाई बाय में 2, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा पाई, तो एल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, पाई। यदि रेंज क्या हो, कोसाइन की हो, यदि रेंज क्या हो, कोसाइन की, 0 से एल, मतलब एल क्या हो, ये ए क्या है 0, एल क्या है बी, तो ए माइनस बी माइनस ए क्या हो गया एल, तो एल बाय में 2 ये आ गई बच्चों ए एन आएगा। कोसाइन की टर्म में क्या होता है ए एन, और साइन की टर्म में क्या होगा बी एन। ठीक है बच्चों, बी एन का स्क्वायर। तो अब देखना, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक और केस करवाऊंगा जब लिमिट क्या होगी 0 से पाई 2 पाई या माइनस पाई टू पाई हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। वही डिट्टो सेम तरीका है बच्चों। आपको जनरल आ गया तो आपको वैसे ये भी आ ही गया होगा
ये करवाने की भी मेरे को जरूरत नहीं है, फिर भी आपने इतने सारे क्वेश्चन -π to π लिमिट में करे हैं तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, जब लिमिट क्या हो बच्चों, 0 से 2π लिमिट हो, तो यदि मान लो एक फंक्शन है कोई भी जो कन्वर्ज कर रहा है एवरी पॉइंट पे इंटरवल 0 से 2π पे, जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा उसका अपने को जानते हैं कि क्या होता है, f(x) = a0 प्लस समीशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, जो उसका फंक्शन का स्क्वायर है वो इक्वल होगा a0 के स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर 1/2 2π। ये अपने को प्रूफ करना है बच्चों, सिंपल है। जैसे हमने क्या करा था, ये फंक्शन है, इसमें क्या करें बच्चों, हम फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दे, f(x) की मल्टीप्लाई कर दे, उसको इंटीग्रेट कर दे 0 से 2π तक के बीच की लिमिट में। हमने क्या करा, फंक्शन की फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दी, f(x) की f(x) के साथ करेंगे तो f(x) स्क्वायर 0 से 2π इंटीग्रेट कर दिया dx प्लस a0 क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ गया तो f(x) dx हो गया। ठीक है, तो an बाहर आ गया, समीशन an 1 से लेके इन्फिनिटी f(x) cos nx dx, ऐसे ही bn बच्चों बाहर आ गया 0 से 2π f(x) sin nx dx। ठीक है, तो अब क्या करें हम, a0 an और bn की वैल्यू पुट कर देंगे। a0 की वैल्यू क्या होती है, 1/2π 0 से 2π लिमिट f(x) dx। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, f(x) dx की। यहां से किसकी निकालेंगे, f(x) cos nx dx की। यहां से किसकी निकाल लेंगे, f(x) sin nx dx की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि वैल्यू आएगी an π bn π। तो हम बच्चों उस जो हमने a0 an और bn की वैल्यू निकाल ली है उसको हम जनरल में पुट कर देंगे, तो बच्चों अपने पास वही रिलेशन आ जाएगा, a0 2π a0 an π bn bn π n = 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो 2π से देखो सब में बच्चों कॉमन है, 2π यहाँ पे भी है, π यहाँ पे भी है और π यहाँ पे भी है, तो हमने यहाँ से 2π बाहर निकाल लिया, मान लो 2π बाहर निकाल लिया, तो a0 तो सिंपल रह गया, तो यहाँ से 2π बाहर निकालेंगे तो y में 1/2 जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों पार्शियल आइडेंटिटी। अब इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चंस आप इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 4th पार्ट भी है, तो देखना बच्चों। यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर सीरीज की पार्शियल आइडेंटिटी पूछ ले, तो बच्चों हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाफ 1/2l, मतलब यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से l है, तो फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू a0 का स्क्वायर बाय 2। ये तो बच्चों सिंपल फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, सिंपल फॉर्म। जब 0 से 2l तक की लिमिट हो तो फोरियर सीरीज ये होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं फंक्शन को, 1/2l 0 से l फंक्शन का स्क्वायर dx। तो वहां पे बच्चों a0 की जगह होता है बच्चों वहां पे c0, और an bn की जगह होता है बच्चों वहां cn, क्या होता है cn। n = 1 से लेके इन्फिनिटी cn का स्क्वायर, n = -1 से लेके -इन्फिनिटी -cn का स्क्वायर। तो बच्चों फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वल होती है cn का स्क्वायर के, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होती है बच्चों, उसकी लिमिट होती है। cn की जो वैल्यू होती है वो होती है an - iota bn / 2, जहां cn का मोड इज इक्वल टू होता है an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर बाय में 2। cn का स्क्वायर मोड का स्क्वायर होता है an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर बाय में 4। बच्चों फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी आप अपनी नोटबुक में यदि लिख लो, पार्शियल आइडेंटिटी सिर्फ लिख लो, मैं आपको फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म पूरी करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आप बस एक बार इसको फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लो, ताकि आपको आगे जब मैं आपको ये करवा चुका हूं तो आपको समझ आ जाएगा इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो या पार्शियल आइडेंटिटी समझ आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आने वाली वीडियो में बच्चों हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये रिलेट करेंगे कि कैसे फंक्शन का स्क्वायर इक्वल होता है फोरियर के कोफिशिएंट के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, थैंक यू बच्चों।